गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप ये प्रैक्टिस खुद कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? इन अ टाउन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज HIV पॉजिटिव। अ न्यू डायगोनिस किट अराइव इन अ मार्केट। द किट करेक्टली डिफाइन HIV पॉजिटिव। पहले लिख पढ़ लेता हूँ। द किट करेक्टली आइडेंटिफाई HIV पॉजिटिव इंडिविजुअली 95% ऑफ द टाइम, HIV नेगेटिव इंडिविजुअल 89% ऑफ द टाइम, माने नेगेटिव है 89%। एट अ पर्टिकुलर पेशेंट इज टेस्टेड बाय द किट एंड इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट इज एक्चुअली पॉजिटिव, माने एक्चुअली पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? लेट ए इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? पेशेंट इज फाउंड पॉजिटिव। पेशेंट इज फाउंड पॉजिटिव। ठीक है, E1 देता हूँ HIV पॉजिटिव और E2 देता हूँ HIV नेगेटिव। ठीक है, बस यही है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इन अ टाउन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज HIV पॉजिटिव। तो क्या है? 10%। 10% जो है पॉपुलेशन वो पॉजिटिव है, मतलब 0.1। तो नेगेटिव कितना है? इक्वल टू 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। ये है, ये क्या नेगेटिव है। समझ में आया? अभी क्या देखो, द किट करेक्टली डिफाइंस HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल 95% ऑफ द टाइम, मतलब करेक्टली वो बताता है 95%, वो करेक्टली बताता है HIV पेशेंट जो पॉजिटिव है उसका रिजल्ट। मतलब HIV पेशेंट जो पॉजिटिव है उसका ये बताता है A/E1, ये बताता है 95%। और उसके बाद एंड HIV नेगेटिव ऑफ इंडिविजुअल इज 89% ऑफ द टाइम, माने HIV जो नेगेटिव है उसका जो पेशेंट पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है, मतलब क्या दिखा ऑफ, यहाँ अच्छे से पढ़ो। द किट करेक्टली डिफाइंड HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल 95%, मतलब 95% जो HIV पॉजिटिव है उसका दिखाता है 95% ऑफ द टाइम्स करेक्ट दिखाता है। और HIV नेगेटिव इंडिविजुअल्स 89% ऑफ द टाइम, मतलब 89% ऑफ द टाइम वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है 89% ऑफ द टाइम कि वो पेशेंट सही रिजल्ट दिखा रहा है। मतलब HIV नेगेटिव इंडिविजुअल 89% ऑफ द टाइम, 89% ऑफ द टाइम जो है वो दिखा रहा है क्या? नेगेटिव रिजल्ट। यही लिखा है 85% ऑफ द टाइम। लेकिन हमें क्या कर रहा है? हम दिखा रहे हैं ए पेशेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, मतलब 89% ऑफ द टाइम जो है वो क्या दिखा रहा है? किट दिखा रहा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव कितना है? 1 माइनस 89%, विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.11। देखो, जब आप ए जिस हिसाब से डिफाइन करोगे उस हिसाब से आपको इक्वेशन बना लेनी है। यहाँ हमने ए क्या बोल के डिफाइन किया है? पेशेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, मतलब यहाँ क्या दिखा रहा है? नेगेटिव इंडिविजुअल 89% है, तो मतलब पॉजिटिव कितना है? 1 माइनस 0.11, मतलब 1 माइनस 0.89, मतलब देखो मतलब इसका हम कैसे पढ़ेंगे? जो पेशेंट नेगेटिव है, जो पेशेंट एक्चुअली पॉजिटिव है लेकिन रिपोर्ट दिखा रहा है नेगेटिव, समझ में आया? उसका इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी है? 0.11। समझ में आया? यही हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ निकाला है। यहाँ देखो, यहाँ हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। 95 एंड HIV नेगेटिव इंडिविजुअल 89% ऑफ द टाइम, मैंने HIV नेगेटिव दिया है 89% ऑफ द टाइम, मतलब पॉजिटिव कितना है? 1 माइनस 0.89, 0.11, ये निकला 0.11। अब सिंपल बेस थ्योरम मारेंगे। यही पूछा हमसे, कितना पेशेंट द प्रोबेबिलिटी द पेशेंट इज एक्चुअली पॉजिटिव। एक्चुअली पॉजिटिव कितना है? E1 बाई ए, E1 by A into P of E1 divided by P of E1 by A into P of E1 plus
P of E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.4896। समझ में आया? यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट इज एक्चुअल पॉजिटिव, तो हमने ए लिया, पेशेंट इज फाउंड पॉजिटिव। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव लिया, हमें ये बना लेना है इक्वेशन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।